जय श्री कृष्णा। ए वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूँ प्रसन्नजीत कुंती। और आज जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी पॉपुलर है। टीसीपी/आईपी मॉड्यूल काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल। तो टीसीपी/आईपी मॉड्यूल के बारे में शुरू करने से पहले थोड़ा-सा हम नेटवर्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? ए ग्रुप ऑफ डिवाइस कनेक्ट विथ ईच अदर। जब मल्टीपल डिवाइस जब एक साथ कनेक्ट होता है एक के साथ और मीडियम चाहे कुछ भी हो जाए, वायरलेस हो, वायर्ड हो, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जो रिसोर्स शेयर होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ये नेटवर्किंग। और ये नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए जो रूल्स एक यूज़ होता है, क्योंकि रूल्स तो लगेगा ही, बिना रूल्स के कोई कम्युनिकेशन हो नहीं सकती। मैं एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे मान लो कि स्कूल या ऑफिस में, किसी का ऑफिस 9 बजे से स्टार्ट होता है, किसी का 12 बजे से स्टार्ट होता है, किसी का 10 बजे से। तो जो टाइमिंग है, जो थ्रेशोल्ड है, उसी टाइम में उसको एंटर करना पड़ेगा ऑफिस पे। वो एक रूल्स है, क्योंकि वो अगर 15 मिनट, 20 मिनट अगर लेट हो जाए, तो हो सकता है कि वो उस दिन के लिए लेट हो जाए। वो स्कूल में उस दिन एंट्री नहीं करने पाएगा। तो हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ सक्सेसफुली कम्युनिकेशन करने के लिए एक रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। और इसी अब यहाँ पर नेटवर्क कम्युनिकेशन में जो रूल्स होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? प्रोटोकॉल। उसी को बोलते हैं प्रोटोकॉल। मतलब प्रोटोकॉल क्या है? अगर एक लाइन में इसको हम बोलने जाएँगे, तो सेट ऑफ रूल्स, मतलब ब्रांच ऑफ रूल्स, उसको हम बोलते हैं कि प्रोटोकॉल। जैसे एक हमारा बैग में अगर एक एक बुक रख दे, जैसे हिस्ट्री हो गया, तो एक प्रोटोकॉल। जैसे 2 रख दिया, जैसे हिस्ट्री, मैथ, साइंस सारे बुक रख गया, तो क्या हो गया? एक साथ एक ब्रांच बन गया। उसी को हम बोलेंगे कि ये प्रोटोकॉल स्टैक, मतलब कि ब्रांच ऑफ प्रोटोकॉल। तो आज हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो है, सिंपली है कि अपना वो है कि टीसीपी/आईपी। ये वन ऑफ द वेरी पॉपुलर कम्युनिकेशन इज टीसीपी/आईपी कम्युनिकेशन। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसका कुछ लेयर होता है। जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि कुछ लेयर यहाँ पर बना हुआ है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा हूँ। तो जैसे एप्लीकेशन लेयर, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड एक्सेस लेयर। 4 लेयर से इसको डिस्क्राइब किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि टीसीपी/आईपी कम्युनिकेशन मॉड्यूल। काफ़ी फेमस मॉड्यूल है। तो इसके बारे में हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे। और मैं एश्योर करता हूँ पूरा वीडियो को देखने के बाद एक टीसीपी/आईपी मॉड्यूल के बारे में आपको एक अच्छा सा नॉलेज गेन हो जाएगा। तो देखिए, तो क्या होगा टीसीपी/आईपी मॉड्यूल? तो टोटल कितना आप लेयर अप्रोच कर रहे हैं? टोटल 4 लेयर अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पर। एक हो गया एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड लिंक लेयर। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करेंगे वो हो गया एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर, द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग द मेन पर्पस ऑफ द लेयर। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम क्या हो सकता है। एप्लीकेशन लेयर मेनली जो डेवलपर होता है, उसका कोई भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो एप्लीकेशन की यूज किया जाता है, उसी को यहाँ पर इसी लेयर पे यूज होता है। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हो गया एचटीटीपी, वेब वेब ब्राउजिंग के लिए यूज हो जाता है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए यूज होता है। या एसएमटीपी, पॉप, आईमैप, सारे के सारे मेल सर्विस के लिए यूज होता है। सारे के सारे क्या हो गया? एप्लीकेशन लेयर हो गया। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हो गया। तो डीएनएस, जैसे डोमेन नेम सर्विस, जैसे होस्ट नेम से आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस से होस्ट नेम, इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, अर्थात ट्रांसलेट करते हैं, वाइस वर्सा। तो इसी को बोलते हैं डीएनएस। तो ऐसे ही काफी सारा प्रोटोकॉल्स तो यहाँ पर है, बट मैंने यहाँ पर कुछ ही एग्जांपल के लिए लिया है जो कि इस एप्लीकेशन लेयर में काम करता है। सेकेंड लेयर पे हम चले जाते हैं, जो कि है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मेनली ओके मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना, मतलब जो डेटा ट्रांसफर होगा एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में, उसमें जो मेथड कौन सा यूज होगा, उसी के ऊपर ये ट्रांसपोर्ट लेयर काम करता है। और यहाँ पर जो 2 मेन प्रोटोकॉल यूज होता है, वो एक होता है टीसीपी और एक होता है यूडीपी। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल काफी अच्छे है, ये काफी रिलायबल है। मैं सबसे पहले इसके बारे में बात करने से पहले मैं छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल से बात कर लेता हूँ। जैसे मान लो तुम किसी फ्रेंड को एक मैसेज सेंड करना चाहते हो अपने मोबाइल से। तो जैसे ही तुम मैसेज सेंड कर देते हो, तो मैसेज सेंड करने के साथ एकदम विदिन ए सेकेंड एक
फीडबैक मैसेज तुम्हारे पास चला आता है। वो क्या आता है कि आइदर मैसेज हैज बीन सेंड सक्सेसफुली और मैसेज फेल्ड। तो दैट मीन्स द एन एक्नॉलेजमेंट यू हैव गेट इंस्टेंटली, एक एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाता है। तो वो ये टीसीपी आईपी जो टीसीपी जो प्रोटोकॉल है, ये इस प्रोटोकॉल के थ्रू ये होता है। मतलब कि ये टीसीपी प्रोटोकॉल के जो मॉडल है, उसके अगर उसके मान के जो चलेगा तो उसमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड, इसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। और ये काफी रिलायबल है, क्योंकि जो मैसेज हमने सेंड किया वो एंड पॉइंट तक गया कि नहीं गया वो पता चल जाता है हम लोगों को। बट यूडीपी की अगर हम थोड़ा सा बात कर ले, क्योंकि ये हो गया यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसमें क्या होगा, हमने कुछ मैसेज जो सेंड किया हो सकता है कि उसमें कुछ रिसीविंग मैसेज ना मिले। तो ये अब बताओ कि अब एक मन में क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कि ये कैसा, तो हम इसको क्यों यूज करें, हम लोग टीसीपी को यूज करेंगे? नहीं दोस्तों, इसका भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। वो है कि ये काफी फास्टर फास्टर देन टीसीपी, टीसीपी से भी फास्टर इसका कम्युनिकेशन है। तो मेनली लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए, जैसे मान लो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच चल रहा है और 2 करोड़ से 4 करोड़ 10 करोड़ जो भारतीय है सब एक साथ देख रहा है लाइव स्ट्रीमिंग को। तो उसी को देखने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो है कि यूडीपी। तो यूडीपी क्या होगा, फास्ट है बट कोई रिलायबल नहीं है। बट जैसे यहाँ पर लिखा है अनरिलायबल, कनेक्शन लेस बट अनएक्नॉलेज, दैट इज फास्ट। सो अगर एक सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल की मैं बात करूं, ये आप जो वीडियो देख रहे हो, ये आप जो वीडियो देख रहे हो ना, ये भी एक स्ट्रीमिंग की तरह ही है। तो ये भी मान लो कि यूडीपी से थ्रू ही हो रहा है। तो यूडीपी और टीसीपी, इन दोनों में से अगर बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो यूडीपी हो गया अनरिलायबल और टीसीपी हो गया रिलायबल। एंड यूडीपी हो गया कनेक्शन लेस एंड टीसीपी हो गया कनेक्शन ओरिएंटेड। यूडीपी हो गया अनएक्नॉलेज एंड यहाँ पर एक्नॉलेज होता है। तो जिस एप्लीकेशन के ऊपर सिक्योरिटी रीजन चाहिए, जिस एप्लीकेशन थोड़ा हाई प्रायोरिटी है, उसके हम लोग टीसीपी से काम कराएंगे। और जिसको बस डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा बट कोई भी वहां पर हाई सिक्योरिटी या कोई भी हाई प्रायोरिटी ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके ऊपर हम लोग कर लेंगे क्या, यूडीपी। तो चलते हैं नेक्स्ट लेयर की तरफ। नेक्स्ट जो लेयर है वो है क्या, इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर, इस लेयर पे मेन दो ही डिवाइस यहाँ पर काम करते हैं, एक हो गया स्विच और एक हो गया राउटर। स्विच मेनली ऑल ऑफ द जो नेटवर्क डिवाइस होता है उसको इंटरकनेक्ट करते हैं फिजिकली, उसको इंटरकनेक्ट करने के लिए उसकी यूज किया जाता है। और राउटर जो है वो किसी को फिजिकली कनेक्ट तो करते नहीं है, वो जो दो यहाँ पर मल्टीपल जो नेटवर्क है उनको इंटरनली कनेक्ट करने के लिए उसको राउटर को हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पर जो आईपी एड्रेस इसके ऊपर काम होता है वो है होता है आईपी, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। सब आईपी जो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, और ये एक प्रोटोकॉल है जो जिसको सबसे फेमस है, और इसके बारे में तो लगभग सभी को थोड़ा बहुत पता होगा। जैसे हम लोग कोई भी सिस्टम को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, चाहे लैपटॉप हो, टैबलेट हो, या फिर सिस्टम हो, या फिर अपना मोबाइल क्यों ना हो, तो आईपी एड्रेस तो वहां पर चाहिए ही चाहिए। आईटी एड्रेस को छोड़ के यहाँ पर और एक अच्छा प्रोटोकॉल है, वो है कि एआरपी, जो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और यहाँ पर और एक अच्छा प्रोटोकॉल यूज होता है, वो है कि आईसीएमपी। आईसीएमपी एक प्रोटोकॉल, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है पिंग कमांड। तो पिंग कमांड के बारे में दोस्तों सबको थोड़ा बहुत तो पता है, बट पिंग कमांड जो काम करता है वो है आईसीएमपी प्रोटोकॉल के थ्रू काम करता है। क्योंकि जो अगर कम्युनिकेशन के टेस्ट करना है, कम्युनिकेशन कैसा है, कम्युनिकेशन फेल है कि नहीं है, तो वो क्या किससे होता है, आईसीएमपी से। ताकि हम लोग को कभी मैसेज मिल जाता है रिक्वेस्ट टाइम आउट, तो हम लोग को पता चल जाता है कि हो सकता है कि दो सिस्टम में कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। कभी हमको एक बड़ा सा एक टीटीएसएल एसएमएस टीटीएसएल मर देता है, तो उसमें हम लोग मान देते कि थोड़ा बहुत लैग है, थोड़ा बहुत लेटेंसी है, बट कनेक्शन है। बट रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाता है तो हमें समझ में आ जाता है कि वो वहां पर कोई कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो एक बड़ा सा अच्छा सा प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज होता है। तो सबसे लास्ट जो लेयर है वो है कि एक्सेस लेयर। सबसे लास्ट का लेयर है एक्सेस लेयर। इस लेयर का मेनली जो काम है, यहाँ पर कौन सा मीडियम हम लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर एक काम कर रहा है। जैसे वायर्ड मीडियम, फिजिकली जो ट्रांसमिशन है, मतलब वायरलेस ले रहा है मीडियम की, वायर्ड ले रहा है, तो उसके ऊपर
जो काम करते हैं वो है एक्सेस लेयर। तो यहाँ पर जो एक IEEE जो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तो ये एक संस्था है जहाँ पर ऑलरेडी प्री डिफाइन करके रखा है यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। इथरनेट, फ्रेम रिले, टोकन रिंग एंड एटीएम और लॉट्स ऑफ थिंग। यहाँ पर और भी काफ़ी यूज़ होता है, तो मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया है। तो इस संस्था ने इसका जो एक प्रोजेक्ट था 802 प्रोजेक्ट, वो 802 प्रोजेक्ट में ऑलरेडी प्रीडिफाइन करके रखा है। जो 802.4 जो होता है वो इथरनेट के लिए यूज़ होता है, जो कि लैन के लिए और अर्थात फिजिकली जो कनेक्ट करते हैं उसके लिए। और 802.11 जो एक उसका प्रोजेक्ट था उसको प्रीडिफाइन करके रखा है, जो कि वायरलेस मीडियम के लिए। तो जब वायरलेस मीडियम यूज़ होता है तो हम लोग मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे जब कनेक्ट करते हैं तो काफ़ी बार हम लोग देखते हैं कि 802.11 कुछ वहाँ पर लिखा रहता है। वो होता है कि IEEE जो स्टैंडर्डाइज़ है उसका इसका जो प्रोजेक्ट था जिसके लिए उन्होंने वाईफ़ाई को उसके साथ डिनोय करके रखा है। तो होप दोस्तों आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को मन में कोई भी छोटा-बड़ा क्वेश्चन है तो आप हमें फ़ील फ्री टू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उसका इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर लीजिए, तो मैं इसको आंसर दे दूँगा। और किसी को भी छोटा-सा पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो इसका वीडियो कमेंट में। उसका आप अपने अपना मेल आईडी दे दो, मैं उसपे आपको वन टू वन ये छोटा-सा पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूँगा ताकि आपको इन फ्यूचर कोई हेल्प लग जाए। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।